हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13.1 का 8वां और 9वां क्वेश्चन। पिछली क्लासों में हमने 1 से 7 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आज हम 8वां 9वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8वां क्वेश्चन है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखो, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। इसी ठोस बेलन से हमें एक इसी ऊंचाई और इसी व्यास का शंक्वाकार खोल काटना है अंदर से। ठीक है, आगे क्या कहता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो शेष भाग बचा हुआ है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने पिछले क्वेश्चनों में आपको उदाहरण पेंट के तरीके से आपको बताया था कि आप पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसके हिसाब से बताया था। तो इसको हम कॉपी पे समझ लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, इसकी हम आकृति यहाँ पे बना लेते हैं। एक ठोस बेलन है, बेलन की आकृति बना लेते हैं। ये एक ठोस बेलन है और इसकी ऊंचाई क्या दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई ले लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर। और इसका व्यास क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 1.4 का आधा क्या हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। अब इस ठोस बेलन से हमें एक शंक्वाकार खोल काटना है। ठीक है, शंकु काटना है मतलब, तो इससे हम शंकु काट लेते हैं। ये हमने एक शंकु काट लिया। ठीक है, ये वाला भाग हमने, इस ठोस था, मान लिया एक लकड़ी का गट्ठर बेलन टाइप में था, तो ये हमने इसके अंदर से ये वाला पूरा भाग निकाल लिया। इसमें जो भी मटेरियल था, लकड़ी थी, उसको हमने निकाल लिया। तो अंदर का भाग क्या हो गया, शंकु के आकार का हो गया। शंकु हमने खोल काट लिया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पिछले क्वेश्चनों में हमने आपको काफ़ी तरीके से बताया था। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये समझिए, इसका पृष्ठ वाला भाग, बाहरी भाग कौन कौन सा है। बाहरी भाग देखो, ये नीचे वाला तल है, ये जो गोला टाइप में वृत्त है, ये वाला बाहरी भाग है। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने आपको उदाहरण के बताया था कि आप पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पेंट के तरीके से आप समझ लीजिए, आप जहाँ जहाँ पेंट कर सकते हैं आप उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये जो हमारा बेलन था, गोल टाइप में था, नीचे वाला भाग ये क्या है, वृत्त है। तो इस वृत्त में भी हम पेंट कर सकते हैं और इसके चारों तरफ भी पेंट कर सकते हैं। पेंट कर सकते हैं या कुछ हम चिपकाना चाहें। ठीक है, और मैं आपको और आगे बताऊंगा कैसे। यहाँ पे भी हम पेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम पेंट कर सकते हैं। अब जब ऊपर वाले भाग में जाएंगे तो ये वाला भाग खोखला हो गया ना, ये अंदर का भाग खोखला हो गया। तो हम क्या करेंगे, पेंट करना चाहेंगे अंदर वाले भाग में, तो इधर ऐसे यहाँ पे इस पृष्ठ में करेंगे। यहाँ मतलब ये वाला पृष्ठ किस आकार का हो गया, शंकु के आकार का हो गया। तो पहले हमने इस बेलन में किया, फिर हमने नीचे वाले सर्कल में किया, मतलब वृत्त में किया, फिर हमने किस में किया, शंकु में किया। तो हम इसमें पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हम करेंगे, इसमें हम पहले बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, फिर शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर सर्कल का। तीन चीज़ों का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो ठोस है शेष, उसका हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, इसको मैं आपको एक तरह से और समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लिया यहाँ पे एक चींटी है। ठीक है, ये चींटी इस पूरे पृष्ठ में घूमेगी तो कहाँ कहाँ चलेगी, पहले यहाँ से चलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के, मतलब पहले बेलन वाले आकार में चलेगी, फिर शंकु वाले आकार में चलेगी, फिर ऐसे घूम के यहाँ से, फिर ये सर्कल में ऐसे जाएगी, सर्कल वाले भाग में, फिर यहाँ पे है। तो इसने कहाँ कहाँ चला है, इसने बेलन के ऊपर चला है, शंकु के ऊपर चला है और सर्कल के ऊपर चला है। पृष्ठ वाला भाग मतलब जो बाहरी भाग में है, पहले इस बेलन का पूरा पृष्ठ मतलब भाग बाहरी भाग है, फिर ऊपर से देखेंगे तो ये पूरा शंकु के आकार का ये वाला बाहरी भाग है, नीचे देखेंगे तो वृत्त वाला भाग बाहर है, नीचे जो तल है। ठीक है, तो हम इसमें जो जो दिया है पहले लिख लेंगे। क्या क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई दे रखा है, बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास क्या दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। जब व्यास 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। 1.4/2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर। अब देखो हमने पढ़ा है शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, फार्मूला तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। पाई पता है 22/7 होता है, आर पता है हमारी त्रिज्या यहाँ पे है। जो शंकु की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी, वही सर्कल की त्रिज्या होगी, क्योंकि इसी बेलन में शंकु है और सर्कल है, दोनों चीज़ इसी में है। ठीक है, तो जो शंकु की त्रिज्या होगी वही बेलन की होगी, वही सर्कल की होगी। तो आर हमें पता हो गया, त्रिज्या आर होती है। एल हमें नहीं पता है। एल क्या है, एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, ये एल है। ठीक है, ये शंकु की हाइट है, ऊंचाई है, मतलब शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई दोनों बराबर है ना। यहाँ पे सर्कल मतलब मेन पॉइंट तल का और यहाँ पे बीचों बीच, मतलब ये शंकु की ऊंचाई है और बेलन की ऊंचाई है, दोनों बराबर है। तो हम बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई रख लेंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये भी 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये वाली हमें पता है ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है 0.7 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमने फार्मूला क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम इसको निकाल सकते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो ये है हाइट एच का स्क्वायर। ठीक है, हाइट क्या है एच का स्क्वायर कर देंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एल स्क्वायर बराबर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है आर, त्रिज्या है। लंब क्या है, लंब है हाइट, तो एच का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। तो आर का स्क्वायर, आर क्या है 0.7, एच क्या है 2.4, इसका स्क्वायर करेंगे 0.49 आ जाएगा क्योंकि डबल अंक बाद दशमलव लग जाएगा। उस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, यहाँ पे डबल बार अंक आ जाएगा, डबल बार गुणा करेंगे तो डबल बार आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है 24 का स्क्वायर, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 6.25 आ जाएगा, मतलब 6.25। अब इसका अगर हम वर्गमूल ले लेंगे तो इसका वर्गमूल 2.5 आ जाएगा क्योंकि 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव होती है, इसमें 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो क्या आया 2.5 सेंटीमीटर। क्या निकली है तिर्यक ऊंचाई, या बोले एल बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई निकल आई है। अब हमें सीधा फार्मूला पुट कर देना है। तो क्या लिख लेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने बताया हम जहाँ जहाँ भाग में कर सकते हैं पेंट, उसी का हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो किस में कर सकते हैं, पहले हम बेलन में कर सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आगे किस में कर सकते हैं, शंकु में कर सकते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अब किस में कर सकते हैं, नीचे जो तल गोला टाइप में है, मतलब वृत्त टाइप में है, उसमें कर सकते हैं आधार के वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh होता है। तो 2πRh प्लस शंकु को वक्र पृष्ठ क्या होता है πRL। आधार के वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब देखो तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कुछ कॉमन है, पाई कॉमन है और आर कॉमन है, क्योंकि त्रिज्या सभी की सेम है तो आर भी कॉमन ले लेंगे। और कुछ भी नहीं कॉमन है तो लिख लेंगे पाई और आर कॉमन है। क्या बचेगा 2h बचेगा, इसमें क्या बचेगा l बचेगा, इसमें क्या बचेगा केवल r बचेगा क्योंकि डबल r थे।
अब सभी का हम मान रख देंगे। हमने कॉमन लेने के लिए आपको बताया था ना, अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी गुणा भाग हो जाएगा वो कम हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आप मान रख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको 22/7 का मान रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा और सभी जगह आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें आपको काफ़ी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए आपको जो भी कॉमन हो आप कॉमन ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 22/7 हो जाएगा पाई का मान। आर का मान क्या है? आर का मान दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर और 2। एच का मान क्या है? एच का मान है 2.4 प्लस एल का मान 2.5, आर का मान 0.7। अब देखो यहाँ पे 0.7 है, यहाँ पे केवल 7 है, इसको हम काट देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? 0.1 आएगा, ठीक है। अब 0.1 का 22 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2.2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 4.8 हो जाएगा प्लस 2.5 प्लस 0.7 22.2। अब इनको सभी को हम जोड़ देंगे और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह आएगा। 8 5 13 7 20, 4 2 6 और 6 2 हासिल थी ना 20 में, 6 2 8, एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब 8 दशमलव। अब 8 केवल पढ़ेंगे इसको, क्योंकि दशमलव के बाद 0 कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या निकला है? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब 9वां क्वेश्चन है जो कि 8वें के जैसा सेम है, ठीक है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, एक लकड़ी का ठोस बेलन है, उसके दोनों सिरे से हमें अर्धगोला खोद कर निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ये लकड़ी का ठोस गोला था, उसके ऊपरी वाले भाग से हमने खोद कर क्या निकाला है? अर्धगोला निकाला है, अर्धगोला निकाल लिया, ठीक है। ये ऊपर निकला हुआ है, इसके निचले वाले भाग से मतलब दोनों सिरे से हमें क्या अर्धगोला निकालना है। इधर से भी हमने काट लिया और इधर से भी हमने अर्धगोला काट लिया। बेलन की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। जब इसके हमने अर्धगोले निकाल लिए हैं तो जो इसमें शेष बचा हुआ भाग है हमें उसका क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने आपको बताया है कि आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, उसका पृष्ठ वाला भाग कौन कौन सा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम कॉपी पे समझ लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, हम पहले एक ठोस बेलन बना लेंगे। ये हमने एक ठोस बेलन बनाया। अब इसके ऊपरी वाले सिरे और निचले वाले सिरे दोनों से हमें क्या काटना है? अर्धगोला काटना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे अर्धगोला काट लिया और एक हमने इससे अर्धगोला काट लिया, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब पृष्ठ वाला भाग कौन कौन सा है उसी का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको बताया ना कि आप कौन कौन से भाग में पेंट कर सकते हैं या कुछ चिपका सकते हैं उसके हिसाब से। तो देखो, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? बेलन की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये कौन सी है? 10 सेंटीमीटर है ऊंचाई। और इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, इसमें अगर आप कुछ चिपकाना चाहें, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, या आप देखें इसका पृष्ठ वाला भाग, खुला भाग कौन कौन सा है? ये वाला बेलन का खुला भाग है और इधर ये वाला मतलब बेलन का पूरा भाग ऊपर नीचे खुला हुआ है। नीचे अर्धगोला टाइप में ये भाग यहाँ पे खुला हुआ है, क्योंकि ये वाला यहाँ पे जो भी लकड़ी का आइटम था वो तो निकल चुका है। तो यहाँ पे क्या बचा है? ये एक अर्धगोले टाइप में खुला हुआ पृष्ठ है और इधर भी अर्धगोले में खुला हुआ पृष्ठ है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। फिर इसमें दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल, क्योंकि इधर भी अर्धगोला कटा हुआ है और इधर भी अर्धगोला कटा हुआ है, तो दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें जो बचेगा वही हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझो इसको। इसमें क्या क्या, ऊपर वाला हमने अर्धगोला टाइप में काट लिया, नीचे भी हमने अर्धगोला टाइप में काट लिया। तो इसमें एक बेलन है,
इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो हमने काटा है ऊपर क्या काटा है, अर्धगोला काटा है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस नीचे जो काटा है अर्धगोला इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तीनों को हम जब जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा, मतलब पृष्ठ वाला भाग जो अंदर बचेगा वही हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या क्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की त्रिज्या दे रखी है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, देखो इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। ठीक है, क्योंकि अगर इस टाइप में अगर चाप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो ये ऐसे कुछ टाइप में गोला टाइप में बनेगा। देखो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ये हमने 3.5 सेंटीमीटर प्रकार से नाप लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3.5 का ऐसे गोला चाप लगाएंगे तो ये सभी जगह 3.5 सेंटीमीटर की बराबर रहेगी ना, तभी तो अर्धगोला बनेगा। मतलब यहाँ पे भी 3.5 सेंटीमीटर रहेगी और यहाँ पे भी 3.5, तो इसकी जो ये त्रिज्या है यहाँ पे सभी जगह मतलब बराबर रहेगी। ठीक है, तो इसकी बेलन की जो त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की भी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये सभी जगह 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी हाइट भी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सीधा इसकी हाइट हो जाएगी, तो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी होगी ना, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी हाइट होती है। ठीक है, लेकिन उसका हमें काम नहीं है, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर होगी, तो लिख लेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। सीधा सा अब हम फार्मूला लगा देंगे, वस्तु जो है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या क्या रखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल रखेंगे और दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल रखेंगे। तो लिख लेंगे बेलन का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इसमें हम कुछ चिपकाना चाहेंगे तो यहाँ पे भी पेंट कर सकते हैं और इस भाग में भी पेंट कर सकते हैं। अंदर देखेंगे तो ये जो गोला टाइप में है, कटोरा टाइप में, इसमें भी हम यहाँ पे पेंट कर सकते हैं इस वाले तल में, और इसमें भी यहाँ पे तल पेंट कर सकते हैं। तो हमने बेलन में किया और दोनों अर्धगोले में किया, तो दोनों का हम क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो दो अर्धगोले हैं तो 2 × 2πr²। दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन होगा तो हम तुरंत लेंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमें आसान हो जाएगा। 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, दोनों की त्रिज्या समान है ना, तभी कॉमन लेंगे। अगर त्रिज्या अलग अलग होगी तो कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा h, और इसमें क्या बचेगा 2, डबल 2 थे ना, तो एक 2 बचेगा और एक r बचेगा। डबल r थे इसलिए एक r भी बचा। अब मान रख देंगे 2, पाई का मान 22/4, आर का मान क्या है 3.5। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं ना। जब 7 में 2 का भाग देंगे 3.5 ही आएगा ना, तो दशमलव से हटा के हमने इसको बटे में कर दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें दशमलव का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7/2 कर दिया। 7 में 2 का भाग देंगे 3.5 ही आएगा। h का मान रख देंगे 10, 2 r का मान रख देंगे और 3.5, लेकिन हम 3.5 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे 7/2 रखेंगे। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर नीचे है, गुणा में है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 22। अब यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। ठीक है, 10 7 कितना हो जाएगा 17। अब 22 × 17 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 3 हासिल थी 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9वां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।